तो आज एक बार फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूविंग वाले ही क्वेश्चंस करेंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम यानी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हों। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चंस ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख रखा हूं, क्वेश्चंस पढ़ता हूं, क्वेश्चन समझिएगा। प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। कह रहा है क्या बेटा कि इसको प्रूफ कीजिए, किसको 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। यानी इसको क्या करना है, एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है, यानी कॉट थीटा के बराबर इस वाले को सॉल्व करके लाना है। ठीक है, तो करते कैसे ये देखिए। तो सबसे पहले बेटा जो एलएचएस में जो हमारा दिया यानी लेफ्ट हैंड साइड में दिया उसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेता हूं, एलएचएस बराबर क्या है बेटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा अगेन इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका क्या है बेटा, एलएचएस है। इसी को क्या करना है, इसके बराबर यानी आरएचएस के बराबर यानी कॉट थीटा के बराबर लाना है। तो देखिए करते कैसे इस क्वेश्चन को। तो बेटा जो पहले क्या दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, इसको बिल्कुल आप छेड़छाड़ ना करना, 1 प्लस कॉस थीटा को एज इट इज रख लो, माइनस है माइनस लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकते हो, कुछ कि आपको पता होगा, मैंने पिछली 2 क्लासेस में आपको बता रखे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे मैंने क्या कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर लिया। साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या कर लिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब उसके बाद अगेन क्या करेंगे, तो अपॉन है तो अपॉन कर लीजिए आप, फिर नीचे का जो है सेम एज इट इज लिख लीजिए। तो साइन थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा मैंने क्या किया, लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहां पे देखो बेटा ये 1 है, अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो बेटा फिर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 का स्क्वायर यानी 1 या 1 लिखो चाहे 1 का स्क्वायर लिखो, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, 1 का स्क्वायर कर लेता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं एक आइडेंटिटीज, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बना लूं और उस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इसको सॉल्व कर लूं। ठीक है, बात समझ आए, और सॉल्व करके हम लोग ये ला दे। इसलिए हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर लिया है और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर 1 को मैं बेटा क्या मान लेता हूं, a मान लेता हूं, 1 को क्या मान लेता हूं, a मान लेता हूं, और cos थीटा को b मान लेता हूं। तो जबकि 1 का स्क्वायर है तो a का भी स्क्वायर करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख लिया। cos थीटा को मैं b मान रहा हूं तो b cos का स्क्वायर है तो यहां पे क्या करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा किसकी आइडेंटिटी बन रही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की यहां पे आइडेंटिटी आपको दिख रही है, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म को और कैसे लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म को और हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, a प्लस b a माइनस b के बराबर लिख सकते हैं। यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर और होता क्या है, a प्लस b a माइनस b होता है। तो ये चूंकि आपको दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है, तो इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे फटाक से इसको क्या करते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में जबकि ये एग्जिस्ट कर रहा है तो a प्लस b और a माइनस b के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, इसको अभी एज इट इज ऐसे ही लिखना है, माइनस तो माइनस लिखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है किसका फॉर्म दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्म दिख रहा है। इस वजह से हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, a प्लस b, a का मतलब 1, b का मतलब क्या था, cos थीटा, यानी 1 प्लस cos थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट और 1 माइनस cos थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। हो गया a प्लस b और a माइनस b का फॉर्म। ठीक है, अगेन फिर क्या करना है बेटा, यहां अपॉन है तो अपॉन आप आराम से यहां पे कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, नीचे साइन थीटा है तो साइन थीटा मैंने रख लिया, और इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा भी रख लिया। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे अगर देखा जाए तो ये वाला टर्म देखो, ये और ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। इन दोनों टर्म में देखो बेटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इस वाले टर्म में भी है, यानी ये पहले टर्म में भी 1 प्लस कॉस थीटा है, और इस वाले टर्म में भी आपको दिख रहा होगा ये 1 प्लस कॉस थीटा दिख रहा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म में है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, फाइनली 1 प्लस कॉस थीटा को बेटा क्या कर लेंगे, कॉमन लेंगे। जब आप 1 प्लस कॉस थीटा को कॉमन लोगे तो यहाँ पे सिर्फ देखो सिंगल टर्म में 1 प्लस कॉस थीटा ही था, तो जब 1 प्लस कॉस थीटा निकालोगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1, क्योंकि 1 सभी का फैक्टर होता है। तो और फिर उसके बाद क्या बेटा, माइनस, तो माइनस रख लिया। अब इसमें से भी क्या है, हमने कॉमन क्या निकाला, 1 प्लस कॉस थीटा। जब ये निकाल लोगे तो बेटा बचेगा क्या, सिर्फ ये बचेगा, यानी बचेगा क्या बेटा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा। ये हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल के ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। अब नीचे जो था उसको एज इट इज हमें लिख लेनी है। तो नीचे पे क्या था बेटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा लिख लिया, और इन ब्रैकेट क्या था, 1 प्लस कॉस थीटा था, कॉस थीटा लिख लिया। अब बस यहां से 2-3 स्टेप सॉल्व कर लेना है, आपके आंसर आ जाएंगे। तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं, होप सो कि यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद देखिए क्या करना बेटा, तो ऊपर नीचे में देखो बेटा, यहां पे भी 1 प्लस कॉस थीटा है, नीचे भी 1 प्लस कॉस थीटा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा को क्या कर लो, कैंसिल कर लो, यानी ये 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो गया, डिवाइड हो गया 1 प्लस कॉस थीटा से। तो ये डिवाइड हो गया, यानी कैंसिल आउट हो गया, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं। अब बचा क्या ऊपर फाइनली, तो बच रहा है ऊपर बेटा फाइनली 1
इन ब्रैकेट 1 माइनस इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा बच रहा है, और नीचे क्या बच रहा है बेटा, जब ये कैंसिल हो गया सिर्फ साइन थीटा बच रहा है, तो नीचे वाले को भी हम लोग लिखते हैं, जो बच रहा है उसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। यहाँ नीचे क्या बच रहा है बेटा, साइन थीटा बच रहा है। अब अगेन इसको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपके आंसर इजिली आ जाएंगे। अब याद देखिए जो स्मॉल ब्रैकेट है इसको क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे। जब ओपन करोगे बेटा स्मॉल ब्रैकेट को, तो ये 1 था ये माइनस था, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी -1 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, यानी फाइनली ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। नीचे क्या था हमारा अगेन, तो नीचे हमारा साइन थीटा था, तो साइन थीटा को मैंने एज इट इज लिख लिया। अगेन इसके बाद क्या कर लेना बेटा, यहां देखो ये +1 ये -1 था, +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा ऊपर क्या फाइनली, तो ऊपर बचेगा बेटा फाइनली सिर्फ कॉस थीटा, और नीचे बचेगा साइन थीटा। और जैसा कि आपको मैंने याद करा रखा है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता क्या है, यानी कॉस थीटा बाई साइन थीटा की जगह और लिख क्या सकते हो आप, तो कॉट थीटा लिख सकते हो, और लाना भी क्या था, कॉट थीटा, आया भी क्या, कॉट थीटा, यानी हम लोग ने क्या कर दिया, LHS बराबर RHS बेटा क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कि नहीं कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो ये थे आपके प्रूविंग वाले के फर्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का याद होना बेहद ही ज्यादा जरूरी है। वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है बेटा, तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या है बेटा, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला। तो उस फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ। इसी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है बेटा, तो ये है a³ माइनस b³। तो आपको याद होगा, अगर याद भी नहीं है तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, a³ माइनस b³ बराबर होता क्या बेटा, तो होता है ये a माइनस b इन फर्स्ट ब्रैकेट, इन सेकेंड ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से अगर वही बात कह रहा है कि इस LHS को RHS के बराबर सॉल्व कीजिए, यानी sec to the power 6a minus 10 to the power 6a is equals to 1 plus 3 10 square a plus 3 10 to the power 4a के बराबर क्या कीजिए, सिद्ध कीजिए। यानी इस LHS को हमें इसके बराबर यानी 1 plus 3 10 square a plus 3 10 to the power 4a के बराबर लाना है। ठीक है, तो पहले करेंगे क्या, तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे आप कर लो क्या, LHS को एक साइड लिख लो। तो यहां मैं लिखता हूं LHS, क्या लिखता हूं, LHS बराबर हमारा क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, sec to the power 6a माइनस 10 टू द पावर 6a, ये आपका LHS है। अब इसी को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, तो आपको करना क्या है बेटा, तो आपको क्या करो, इसको a³ माइनस b³ के फॉर्म में बना लो। तो कैसे बनाएंगे, तो ऐसे बनेगा। तो ये क्या हो गया, sec स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, sec स्क्वायर दिख रहा है, इसका क्या कर दो, पावर होल कर दो। तो भी क्या है, यही चीज तो है ना, 2 into 3 करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यानी फिर से अगेन वही चीज है, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, a³ के फॉर्म में लिख दिया। अगेन इसको भी क्या कर दो, b³ के फॉर्म में लिख लो। यानी कहने का मतलब है इसको क्यूब के फॉर्म में लिख लो। तो इसको कैसे क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे, तो 10 स्क्वायर a का क्या कर दो, होल क्यूब कर दो। तो ये क्या हो गया, क्यूब के फॉर्म में हो गया। अब हमने क्या कर लिया, इन दोनों को क्यूब के फॉर्म में कर लिया। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, अगर sec स्क्वायर a को हम a मानते हैं और 10 स्क्वायर a को b मानते हैं, तो आपको दिख रहा होगा sec स्क्वायर a के ऊपर क्या है बेटा, क्यूब है। यानी a के ऊपर भी हमें क्या लगाना होगा, क्यूब लगाना होगा। बीच में क्या दिख रहा है, माइनस, तो माइनस लगाना होगा। अगेन देखिए 10 स्क्वायर a को मैंने b माना है और 10 स्क्वायर a के ऊपर लगा क्या है, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्यूब, तो यहाँ हो गया क्यूब। यानी अब हमने इसको क्या कर लिया, इस वाले को इस तरह से एडजस्ट करके सेट करके a³ माइनस b³ का फॉर्म बना लिया। अब a³ माइनस b³ का फॉर्म बन चुका है, तो इसको क्या करेंगे, अब a³ माइनस b³ बन गया। और a³ माइनस b³ बराबर होता क्या है, तो आपको पता है इन ब्रैकेट इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b एंड इन नेक्स्ट ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b² होता है। तो यानी a³ माइनस b³ को और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। तो इन फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, a माइनस b, और a हमने यहाँ पे किसको माना है बेटा, sec स्क्वायर a को, b किसको माना है, 10 स्क्वायर a को। तो a माइनस b का मतलब बेटा यहाँ पे क्या हुआ, a माइनस b का मतलब हो गया, a का मतलब हो गया sec स्क्वायर a। तो हमने यहाँ sec स्क्वायर लिख लिया, और माइनस b है तो माइनस b की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10 स्क्वायर a लिखेंगे। लिखे तो यहां पे हमने क्या कर लिया, sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a कर लिया। अब इन नेक्स्ट ब्रैकेट में हमें क्या करना है, a स्क्वायर का मतलब बेटा क्या है, sec स्क्वायर a को a स्क्वायर माना है, और जब sec स्क्वायर का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, sec टू द पावर 4a हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगेन क्या है बेटा, प्लस ab है, तो यहाँ पे प्लस ab का मतलब क्या हो गया, a मतलब क्या, sec स्क्वायर a, तो यहाँ sec स्क्वायर a लिख लिया। इंटू ए बी का मतलब क्या, ए इंटू बी, इंटू का मतलब यहां डॉट लगा लिया। अब बी क्या, बी किसको माने थे बेटा, बी माने थे 10 स्क्वायर ए को, तो यहां हो गया इंटू 10 स्क्वायर ए।
ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है, होप सो कि आ रही होगी। अब अगेन क्या है बेटा, प्लस बी स्क्वायर है तो यहां प्लस लिखा, बी स्क्वायर है तो बी किसको माना था, 10 स्क्वायर ए को। जब 10 स्क्वायर ए का स्क्वायर करोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 4a हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब इसको क्या करना है, अभी इसको यहां से 2-3 स्टेप्स और आगे सॉल्व करने हैं, आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं। अब यहां से देखिएगा बेटा, तो ये सेक स्क्वायर ए है, इसको सेक स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर ए रखा, माइनस 10 स्क्वायर ए को अभी 10 स्क्वायर ए ही रखा। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैंने अभी छेड़छाड़ नहीं किया। अब यहां पे मैं कुछ कर रहा हूं, यहां पे देखिएगा, ये सेक टू द पावर 4a है, सेक टू द पावर 4a को भी ऐसे ही रखा। ये सेक स्क्वायर ए है, सेक स्क्वायर ए को और आप क्या लिख सकते हो, तो सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू और क्या होता है, यानी उसको और किस फॉर्म में लिख सकते हो, तो आप सभी को याद होगा। नहीं याद है तो मैं यहां पे आपको कॉर्नर में यहां लिख दे रहा हूं, सेक स्क्वायर ए को आप लिख सकते हो बेटा और 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो इस सेक स्क्वायर ए की जगह मैं क्या लिख लूंगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख लूंगा। ठीक है, तो यहां पे क्या कर लेना है, सेक स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो यहां मैंने कर लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और अगेन क्या है, इंटू 10 स्क्वायर ए है तो 10 स्क्वायर ए अगेन फिर से लिख लिया। अब प्लस है तो प्लस लिख लिया, 10 टू द पावर 4 ए है तो 10 टू द पावर 4 ए लिख लिया। ठीक है, होप सो की बातें यहां तक अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको, क्लियर बात समझ में आ रही है। अब इसके आगे देखिए करना क्या है, अब यहां से देखिए बेटा, अगेन फिर से सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, एक एक स्टेप सॉल्व करते चलते हैं। ठीक है, ताकि इजीली आपको समझ में आए। अब यहां से क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज मैंने लिख लिया, अगेन क्या करेंगे, सेकेंड वाले ब्रैकेट में ही क्या करेंगे, छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो ये सेक क्या है, सेक टू द पावर 4a। ठीक है, ये बेटा क्या है, प्लस प्लस लिखा। अब ये 10 स्क्वायर ए को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर ये देखिए फिर ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस बेटा क्या होगा, प्लस होगा। 10 स्क्वायर ए इंटू 10 स्क्वायर ए करोगे बेटा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4a हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब ये क्या है, तो ये है हमारा फिर से प्लस 10 टू द पावर 4a। तो यहां तक होप सो कि आपको बातें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब इसके आगे देखिए करते क्या है, अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस सेक स्क्वायर ए को बेटा हम और क्या लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इस सेक स्क्वायर ए को मैं क्या कर रहा हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख लेता हूं। क्या लिख लेता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ऑलरेडी पहले से क्या दिया है, माइनस 10 स्क्वायर ए, तो उसको भी मैं यहां पर लिख लिया माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर बात समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज अभी फिलहाल लिख लो। ठीक है, अभी क्या कर लेना है, फिलहाल ऐसे लिखना है, या फिर इसको भी थोड़ा सा इंप्रोवाइज करना चाहते हो, इसको में अगर सॉल्व करना चाहते हो, इसके अंदर भी थोड़ा सा कुछ सॉल्व करना चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर लो, टू द पावर 4a को और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर सकते हो, तो मैंने कर दिया। फिर अगेन क्या करो, जो चीज दी हुई सेम एज इट इज वहां पे लिख लो। तो हमने क्या किया, लिख लिया 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर लिख लिया, 10 टू द पावर 4a है प्लस 10 टू द पावर 4a है, तो 10 टू द पावर 4a प्लस 10 टू द पावर 4a क्या हो जाता है, 2 10 टू द पावर 4a हो जाएगा। अब यहां से 2-3 स्टेप और आगे चलते हैं और उसके बाद आपके आंसर यहां से आ जाएंगे। लाना क्या है, ये याद रखिएगा, 1 प्लस 3 10 टू द 10 स्क्वायर ए प्लस 3 10 टू द पावर 4a लाना है। ठीक है, तो ये मैं इरेज कर रहा हूं। अब यहां से देखिए ये बेटा क्या हो जाएगा, अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए, ये वाले फर्स्ट वाले टर्म, ये फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट, इसको ओपन कीजिए। ठीक है, जब आप ओपन करोगे बेटा तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और जब ये माइनस ऊपर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर ए। क्लियर बात समझ में आ रही है। अगेन यहां पे आइए, अब बेटा ये देखिए सेक स्क्वायर ए को और क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए को और क्या लिख सकते हैं बेटा, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया, इस सेक स्क्वायर ए को, इस सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, यानी सेक स्क्वायर ए बराबर होता क्या है, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्योंकि यहां पे क्या था, होल स्क्वायर था, तो यहां पे भी क्या करेंगे बेटा, होल स्क्वायर लाएंगे। अगेन क्या है, प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 स्क्वायर ए लिख लिया। फिर क्या है, प्लस 2 10 टू द पावर 4a है, 2 10 टू द पावर 4a है, तो 2 10 टू द पावर 4a लिख लिया। अगेन अब क्या करना है, यहां देखिए गौर से, ये प्लस 10 स्क्वायर है, ये माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये प्लस वाला माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बाहर इस वाले ब्रैकेट में बचेगा क्या बेटा, 1 बचेगा, तो यहां 1 लिख लिया। अगेन देखिए क्या है, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है, और उसके बाद क्या है बेटा, प्लस 10 स्क्वायर ए एंड अगेन 2 10 टू द पावर 4a है। ये तो लिख दिया। ठीक है, अच्छे से होशों की बातें समझ में आ रही होंगी आपको, यहां तक कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है,
अब क्या करने ना बेटा, ये आपको दिख रहा होगा, अगर आप यहां पे देखो 1 को अगर हम a मानते, क्या मानते, a मानते, तो लो 1 को a मान लिया, ये प्लस था प्लस मान लिया, और 10 स्क्वायर a को बेटा क्या मान लो, अब b मान लो। तो यहां पे देखो तो क्या है कि ये 1 प्लस 10 स्क्वायर ए पे होल स्क्वायर है, यानी a प्लस बी का क्या बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया, और a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म पे ये क्या हो रहा है, सेट हो रहा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को और क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर और क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का चूंकि यहां पे फॉर्म बन रहा है, तो इसको और क्या लिख सकते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए इसको क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में जबकि सेट हो रहा है, तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो यहां पे क्या हो गया, 1 से इंटू करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, लेकिन 1 तब भी मैं यहां पे अभी रखा रहा हूं। ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, तो इस वजह से इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, नहीं याद है तो यहां पे लिख देता हूं। तो वो होता है बेटा क्या, यहां पे ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको स्प्लिट, इसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे। तो पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर का पहला क्या होता है, a स्क्वायर होता है, यानी a मतलब क्या, 1 का स्क्वायर कर लिया, प्लस b स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, 10 स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 10 स्क्वायर का स्क्वायर यहां पे रखना है, लो a स्क्वायर लिखा प्लस b स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, प्लस लिखा 2 लिखा, a का मतलब क्या 1, b का मतलब क्या बेटा यहाँ पे 10 स्क्वायर a, तो 10 स्क्वायर a लिख लिया। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो उसके बाद बेटा आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ प्लस दिख रहा होगा, हमने प्लस लिख लिया, इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है, 10 स्क्वायर a लिखा है, तो 10 स्क्वायर a हमने लिख लिया। फिर नेक्स्ट क्या है, 2 10 टू द पावर 4a है, 2 10 टू द पावर 4a लिख लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, जब आप बेटा 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, और 10 स्क्वायर a का स्क्वायर करोगे तो बेटा ये बन जाएगा 10 टू द पावर 4a हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखा, 2 इंटू 1 करोगे 2 हो जाएगा, 2 इंटू 10 स्क्वायर a करोगे तो ये बन जाएगा 2 10 स्क्वायर a हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्या है, प्लस 10 स्क्वायर a है तो 10 स्क्वायर a लिख लिया, अगेन क्या है, प्लस 2 10 टू द पावर 4a है तो 2 10 टू द पावर 4a कर लिया, ब्रैकेट क्लोज। अब यहां देखिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, इस पे कोई नहीं फर्क पड़ेगा, तो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, तो इसको रखो साथ, ले चलो या ना ले चलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब नेक्स्ट देखिए, बस 2 स्टेप बचे हैं, इसके बाद आपके क्या हो जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो इसको यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं, होप सो कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहां से देखिए बेटा, अब बेटा यहां से हमें सिंपली क्या करना है, जो सेम पावर वाले होंगे उनको क्या कर लेना, ऐड कर लेना है। तो यहां आपको दिख रहा होगा क्या बेटा, ये 10 टू द पावर 4a, और यहां पे बेटा क्या दिख रहा होगा, 2 10 टू द पावर 4a दिख रहा होगा। इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। जब आप आपस में ऐड करोगे किसको, 10 टू द पावर 4a और किसको, 2 10 टू द पावर 4a को, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2 10 टू द पावर 4a में एक और 10 टू द पावर 4a जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 10 टू द पावर 4a हो जाएगा। यानी फाइनली इसको क्या लिख लेंगे, 3 10 टू द पावर 4a लिख लेंगे। अब बचा क्या बेटा, तो अब बचा बस सिर्फ मेरा ये क्या, तो ये वाला बच रहा है। ये क्या है, 2 10 स्क्वायर a प्लस 10 स्क्वायर a, यानी 2 10 स्क्वायर a में एक और 10 स्क्वायर a ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 10 स्क्वायर a हो जाएगा। यानी फाइनली इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 3 10 स्क्वायर a लिखेंगे। ठीक है, अब जो कि यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा बातें। अब यहां पे आप गौर से देखो, तो इस चीज को चाहो तो आप पहले वाले पावर, इसको चाहो तो पहले लिख लो और इस वाले को चाहो तो बाद में, लेकिन देखो आप गौर से देखो तो यहां पे आपको आंसर आपको दिख रहा होगा। क्लियर। अब यहां से इसको क्या कर लेना बेटा, एक बार और एक स्टेप सॉल्व करना है, 1 प्लस इसको पहले लिख लो, ठीक है, 3 10 स्क्वायर में जिस ऑर्डर में आंसर दिया होता है उसी ऑर्डर में यहां पे कर लेते हैं, आंसर आपका आ चुका है। तो 1 प्लस 3 10 स्क्वायर a प्लस 3 10 टू द पावर 4a इज इक्वल्स टू RHS, प्रूव्ड। क्लियर बात समझ में आ रही है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, होप सो कि ये भी अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। यहां पे आपको जो प्रूफ करना था बेटा, वो ये प्रूफ करना था 1 प्लस 3 10 स्क्वायर a प्लस 3 10 टू द पावर 4a, और यहां पे भी, यहां तक करने पे भी आ गया है, बट उसको जिस ऑर्डर में लिखा था मैंने लास्ट में क्या कर दिया, उसी ऑर्डर में लिख दिया। चाहे 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो, जैसा कि मैं बता रखा, आएगा 5 ही, दोनों में कोई गलती है। 2 प्लस 3 लिखो, यानी पहले 2 लिख के बाद में 3 लिखो, या पहले 3 लिख के 2 लिखो, ऐड करो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि लेकिन कुछ कंफ्यूजन ना हो आपके लिए, यहां भी, यहां तक करके भी आप अगर छोड़ देते हो यहां तक, तो भी आपके
आंसर करेक्ट है, बट जिस ऑर्डर में ये दिया होता है आपका RHS, उसी ऑर्डर में लिख लेने से और भी क्या होता है, बेहतर होता है। तो क्या था, पहले 1 था, तो मेरा भी पहले 1 है, प्लस 3 10 स्क्वायर है, प्लस 3 10 स्क्वायर है, प्लस 3 10 टू द पावर 4 है, प्लस 3 10 टू द पावर 4 है। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, यहाँ पे LHS को RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। तो होप सो कि आपको अच्छे से बातें समझ में आई होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर से बेटा वही सेम बात कह रहा है, क्या कि इस LHS को RHS के बराबर प्रूफ करना है, यानी cot स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा को बेटा क्या करना है, RHS के बराबर यानी 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए करते कैसे। तो सबसे पहले बेटा जो LHS में दिया उसको एक बार फिर से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, LHS को फिर से लिख रहा हूँ। तो LHS बराबर क्या दिया बेटा, यानी लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, तो दिया है बेटा क्या, cot स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, फिर अगेन क्या दिया बेटा, प्लस sec स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट साइन थीटा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec थीटा। ये आपका क्या है, LHS है, और इसी को हमें क्या करना है बेटा, RHS यानी 0 के बराबर प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ करते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा बेटा, ये जो आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है यानी नीचे में दिख रहा है, उसका क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा का जब आप एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। तो ये आपका एलसीएम हो गया। यही एलसीएम को बेटा क्या होता है, हमें लाना होता है, यानी इस डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, इसी एलसीएम के बराबर करना होता है। तो इस एलसीएम के बराबर करने के लिए इन दोनों डिनोमिनेटर में किस चीज की मल्टीप्लिकेशन, जो भी टर्म की मल्टीप्लिकेशन करना होता है बेटा। तो अगर मान लीजिए यहां पे क्या दिया बेटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा दिया है, और इसको क्या करना है, इसी एलसीएम के बराबर इस वाले डिनोमिनेटर को भी करना है और इस वाले को भी करना है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ रही है। तो 1 प्लस साइन थीटा को इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें, यानी कौन सा टर्म मल्टीप्लाई कर दें इसमें कि इसके बराबर आ जाए, यानी 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट के बराबर आ जाए। तो देखो यहां पे बेटा 1 प्लस साइन थीटा यहां पे भी है, वहां पे भी है, और क्या चाहिए कि ये क्या हो जाए, इस एलसीएम के बराबर हो जाए। तो 1 प्लस सेक थीटा चाहिए। तो जब अगर बेटा आपको 1 प्लस सेक थीटा यहां मल्टीप्लाई करोगे तो जो चीज यहां डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं उसी वाले टर्म में सेम यहां ऊपर न्यूमरेटर भी मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली यहां पे भी बेटा क्या होगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट और 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट लाने के लिए यहां पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, 1 प्लस साइन थीटा से। जब आप यहां 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या करना होगा, सेम वही टर्म को न्यूमरेटर यानी ऊपर में भी क्या करना होगा, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए इसको क्या करते हैं, पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा आ रहा है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा के बराबर लाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी बेटा, तो आपको पता है कि ऑलरेडी क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा दिया है, और हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, हमारा एलसीएम तो ये है बेटा 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट, इसी के बराबर हमें लाना है डिनोमिनेटर को। तो ऑलरेडी 1 प्लस साइन थीटा यहां पे भी है, 1 प्लस साइन थीटा यहां पे भी है। अब हमें कितना क्या करना है कि इसके बराबर आ जाए। तो आपको पता है कि 1 प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अपने एलसीएम के यानी इस एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, नीचे मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस सेक थीटा से। टर्म को हम बेटा नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही टर्म को ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होता है। तो चलिए ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, बट ऑलरेडी ऊपर में जो दिया है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो ऊपर में ऑलरेडी दिया है बेटा cot स्क्वायर थीटा लिख दिया, इन ब्रैकेट क्या दिया है, सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस 1 लिख दिया। अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई किया है, तो हमें न्यूमरेटर में भी क्या करना होता है, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाई करना ही होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही, करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब अगेन क्या करेंगे, फिर सिमिलरली वही करेंगे। फिर बेटा प्लस था तो प्लस लिख लिया। ठीक है, अब आपको प्लस था तो प्लस लिख दिया, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, एलसीएम आपको होप्स हो कि याद हो गया। अब 1 प्लस सेक थीटा में बेटा क्या मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस सेक थीटा में किस टर्म से मल्टीप्लाई करें कि वो अपने एलसीएम के बराबर है। यानी एलसीएम ये आ रहा था बेटा 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। तो 1 प्लस सेक थीटा है, तो यानी 1 प्लस सेक थीटा में क्या कर दिया जाए बेटा, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपने एलसीएम के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं। जब 1 प्लस साइन थीटा यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बेटा डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा में क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर यानी ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो पहले दिया था पहले उसको लिख लेते हैं, फिर न्यूमरेटर में भी क्या कर लेंगे, 1 प्लस साइन थीटा
थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या था बेटा, सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। यहाँ साइन थीटा -1 है तो साइन थीटा -1 लिख दिया। और 1 प्लस साइन थीटा जब नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। क्लियर बात समझ में आ गई? होप सो कि यहाँ पे बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे भी 1 प्लस साइन थीटा है, 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। उसी तरीके से यहाँ पे भी बेटा दिख रहा हो आपको 1 प्लस सेक थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, 1 प्लस साइन थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। यानी ये देखो नीचे का डिनोमिनेटर क्या है, दोनों टर्म में सेम है, यानी दोनों सम में क्या है, सेम है। तो इसको कॉमन बना के लिख लेते हैं, यानी जब सेम है तो इनको एक बार बस लिख लेते हैं, यानी कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा, कॉमन कर लेते हैं। जब कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा, एक बार में एक बार कॉमन कर लो। यानी देखो यहां पे भी वही चीज है, यहां पे भी वही चीज, हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ठीक है, अब ऊपर क्या था, ऊपर जो था सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज लिख लेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा था लिख लिया, फिर क्या है बेटा ब्रैकेट सेक थीटा -1 है तो सेक थीटा -1 लिख लिया। फिर सेकंड ब्रैकेट में क्या है बेटा, 1 प्लस सेक थीटा है तो 1 प्लस सेक थीटा भी लिख लिया। अगेन क्या है, प्लस है तो यहां प्लस लिख लिया। फिर क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। देन साइन थीटा -1 है तो साइन थीटा -1 लिख लिया। 1 प्लस साइन थीटा है तो अगेन 1 प्लस साइन थीटा भी लिख लिया। होप सो कि यहां तक आपको बातें अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसके बाद करना क्या है, देखिए वेरी सिंपल बात। यहां पे देखो बेटा 1 प्लस सेक थीटा है, अगर 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस 1 लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। चाहे 2 प्लस 3 लिखो चाहे 3 प्लस 2 लिखो तो बात क्या होती है, आएगा 5 ही आएगा। बात समझे, चाहे 2 प्लस 3 करो चाहे 3 प्लस 2 करो, उसको ऐड करने पे 5 आएगा। उसी तरीके से 1 प्लस सेक थीटा लिखो चाहे सेक थीटा प्लस 1 लिखो, बात बराबर है। अच्छा ऐसा क्यों मैं यहां कर रहा हूं, क्योंकि जब 1 प्लस सेक थीटा को अगर सेक थीटा 1 प्लस लिखोगे, सेक थीटा प्लस 1 लिखोगे तो बेटा एक आइडेंटिटी मिलेगी। जब यहां पे आप 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस 1 लिखोगे तो आपको यहां पे एक आइडेंटिटी मिलेगी। उसी आइडेंटिटी को बेटा यहां पे क्या करेंगे, यूज करके हम लोग आगे सॉल्व करके आरएचएस यानी 0 के बराबर ला देंगे। तो इसी वजह से मैं यहां पे क्या कर रहा हूं बेटा, 1 प्लस सेक थीटा को क्या लिख रहा हूं, सेक थीटा प्लस 1 लिख रहा हूं। तो यहां मैंने क्या किया, 1 प्लस सेक थीटा को सेक थीटा प्लस 1 लिख लिया। क्लियर बात समझ आ रही है? सिमिलरली उसी तरीके से बेटा यहां पे देखो 1 प्लस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस 1 लिख सकते हैं, है ना। चाहे 1 प्लस साइन थीटा बोलो चाहे साइन थीटा प्लस 1 बोलो, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से मैंने क्या कर दिया, साइन थीटा प्लस 1 लिख लिया यहां पे 1 प्लस साइन थीटा की जगह। क्लियर बात समझ में आ रही है? अब यहां से देखो बेटा, यहां से सेक थीटा प्लस 1 और सेक थीटा -1, उसी तरीके साइन थीटा -1 साइन थीटा प्लस 1। अगर यहां पे बेटा हम क्या करते हैं, सेक थीटा को a मानते हैं तो यहां क्या हो जाएगा a, और क्या करते हैं 1 को अगर b मानते हैं तो ये बेटा क्या बन गया, a माइनस b का क्या बन रहा है, फॉर्म बन रहा है। उसी तरीके से यहां पे भी सेक थीटा है तो यानी a माना तो यहां पे भी a लेना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लिया 1 लिया। तो यहां पे देखो बेटा ये क्या बन रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी, या a प्लस बी और a माइनस बी का क्या बन रहा है, आइडेंटिटी बन रहा है। तो आपको याद होगा, आप क्लास 8 में आपको पढ़ाया गया है कि a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू a माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट को और क्या लिख सकते हैं बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म बना के लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं कि अगर a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट आए और a माइनस बी इन सेकंड ब्रैकेट में आए तो उसको और क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा सेक थीटा -1 और सेक थीटा प्लस 1 a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बना रहा है। इसी वजह से इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां मैं क्या कर रहा हूं, कॉट स्क्वायर थीटा था तो इसको एज इट इज यहां लिख लिया। अब सेक थीटा -1 और सेक थीटा प्लस 1 की जगह क्या लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तौर पे इसको लिख लेंगे। यानी ए स्क्वायर का मतलब क्या बेटा, सेक स्क्वायर, तो यहां सेक स्क्वायर थीटा कर लिया, माइनस तो माइनस लिख लिया, माइनस था तो माइनस लिखा। बी स्क्वायर का मतलब क्या, बी किसको माना 1, तो 1 का स्क्वायर कर लिया। क्लियर बात समझ में आ रही है? होप सो कि आ रही हो। उसी तरीके से यहां पे देखिए बेटा, अगर साइन थीटा को हम लोग क्या कर लेते हैं, ए ले लेते हैं और क्या कर लेते हैं 1 को अगर हम b ले लेते हैं तो इसके बीच में क्या है, माइनस है तो माइनस लगा लिया, ब्रैकेट क्लोज था क्लोज कर लिया। यहां पे बेटा हमने क्या लिया, साइन थीटा को a लिया है तो यहां पे भी साइन थीटा को a लेंगे, प्लस है बीच में तो प्लस लगा लिया। 1 को क्या लिया मैंने b, तो यहां पे भी देखो अगेन a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्म बन रहा है फिर से। यानी इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी इंटू इन सेकंड ब्रैकेट a प्लस बी हो रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता ही है कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको बेटा क्या करेंगे, साइन थीटा -1 और साइन थीटा प्लस 1 को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, तो जब लिखेंगे तो बेटा बन जाएगा a का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, साइन का स्क्वायर, तो यहां साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। माइनस का मतलब क्या, यहां माइनस लिख दिया। बी स्क्वायर का मतलब क्या है बेटा, बी किसको मानते हैं, a1 को मानते हैं, यानी 1 का स्क्वायर कर दिया। होप सो कि यहां तक आपको बातें अच्छे से समझ में आई होगी। और जो नीचे लिखा है नीचे वाले को एज इट इज हम लोग अभी क्या करेंगे, फिलहाल लिख लेंगे। तो नीचे में क्या दिया है हमारा, 1 प्लस साइन थीटा है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा मैंने यहां पे लिख लिया। अब बेटा क्या है, अगेन 1 प्लस सेक थीटा है तो 1 प्लस सेक थीटा भी हमने लिख लिया। अब यहां से 2-3 स्टेप है, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग के आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अब ये ऊपर के मैं क्वेश्चंस को इरेज कर रहा हूं, तो आपको पता ही है कि आरएचएस में हमें यानी आरएचएस बराबर क्या लाना है, 0 लाना है।
अब देखिए यहां से करना क्या है, कैसे करेंगे, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा था तो हमने अगेन क्या कर लिया, फिर से कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। ये सेक स्क्वायर थीटा था, सेक स्क्वायर थीटा फिर से लिख लिया। ठीक है बेटा, अब माइनस है तो माइनस लगा लिया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है, तो फिर से 1 के स्क्वायर की जगह सिर्फ क्या लिख लिया, 1 लिख लिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर का मतलब क्या 1 ही होगा। प्लस था, प्लस लिख लिया। फिर ये क्या है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज अभी फिलहाल लिख लिया। साइन स्क्वायर थीटा है तो अगेन साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया। 1 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 1 ही होगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिया। क्या लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख लिया। नीचे बेटा हमारा क्या था, तो नीचे हमारा दिया हुआ था 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस सेक थीटा, तो यहां लिख लिया बेटा 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। होप सो कि यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होगी। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो आपको मैंने बता रखा है पिछले 2 क्लासेस में। वो क्या था, एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दे रहा हूं कि क्या बेटा कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बेटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए कि यहां पे 1 क्या है, पॉजिटिव है, इधर जाएगा इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो आपको यहां पे दिख रहा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए फटाक से यहां पे क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। तो ये पहले, उससे पहले क्या दिया है ऑलरेडी, कॉट स्क्वायर थीटा, तो मैंने कॉट स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, टेन स्क्वायर थीटा, तो यहां पे लिख लिया टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, प्लस है तो प्लस लिख लिया। अब आपको पता है बेटा क्या कि यहां पे क्या दिया है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। अब इसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा को और हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को बेटा क्या लिख सकते हो, तो जैसा कि आपको एक और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी प्रूफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होगी, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 ये था इक्वल टू इधर ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यानी देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहां पे बेटा क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। क्लियर बात समझ में आ गई, आ गया। और उसके बाद क्या है, -1, तो यहां पे -1 मैंने लिख लिया। क्वेश्चन में -1 ऑलरेडी यहां पे दिया हुआ है, सॉल्यूशंस में -1 हमने यहां पे लगा लिया। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली अब नीचे जो दिया है उसको भी फिर से अगेन लिख लेते हैं। नीचे में क्या दिया है, 1 प्लस साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा लिख लिया। अगेन क्या दिया है, 1 प्लस सेक थीटा दिया है तो सेक थीटा लिख लिया। क्लियर बात समझ में आ रही है, होप सो कि आ रही होगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है ये भी देख लीजिए। आप सभी को पता है कि कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर और क्या लिख सकते हैं, 1। जब कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है तो कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर होता है क्या बेटा, 1 ही होता है। यानी देयरफॉर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर यानी 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। 1 लिख लिया। प्लस था तो बेटा प्लस लिख लिया। सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। इन ब्रैकेट क्या है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ब्रैकेट को ओपन करें, ब्रैकेट को क्या कर लेना है, ओपन कर लेना है। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखो सिंपली ये वाला 1 पॉजिटिव है, ये वाला 1 नेगेटिव है, तो ये क्या हो जाएंगे दोनों आपस में। जब साइन अपोजिट होती है तो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल हो जाते हैं। जब साइन अपोजिट होती है आपस में दोनों क्या हो जाते हैं बेटा, कैंसिल हो जाते हैं। तो यही इसी वजह से प्लस 1 माइनस 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे बस 2 स्टेप और है, इसको सॉल्व कीजिए आपके आंसर आ जाएंगे। और नीचे ऑलरेडी क्या दे रखा है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा, क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट एंड 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट, ये दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है बेटा, अब इसके बाद बस 2 स्टेप और आगे आप सॉल्व करो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये आपने कर लिया। अब यहां बचा 1। अब ये देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, प्लस सेक स्क्वायर थीटा है तो प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया। और ब्रैकेट में क्या बेटा बच रहा है मेरा, सिर्फ माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है। क्या बच रहा है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच रहा है, तो मैंने माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। नीचे क्या बचा हमारा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा लिख लिया। अगेन इन नेक्स्ट ब्रैकेट क्या बच रहा है बेटा, 1 प्लस सेक थीटा है तो 1 प्लस सेक थीटा लिख लिया। अब इसके बाद सिंपली देखिए 2 स्टेप और है, आप सॉल्व करो आपके आंसर आ जाएंगे। अब यहां से क्या करना है बेटा, तो यहां पे देखो ये क्या है बेटा, ये ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जब सेक स्क्वायर थीटा का माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो माइनस यहां पे लिखा।
ठीक है, और सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे में फिर से जो दिया सेम एज इट इज उसको लिख लेना है, 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस सेक थीटा है तो 1 प्लस सेक थीटा लिख लिया। क्लियर बात समझ में आ गई? होप सो कि आपको अच्छे से ये बातें समझ में आ रही होगी। अब यहां से देखिए क्या करना है, सेक स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकते हैं, तो आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। या इसी तरीके से चाहो तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी क्या कर सकते हो, आप चेंज कर सकते हो। तो कॉस स्क्वायर थीटा को अगर चेंज करना है तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से 1 है तो 1 लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, सेक स्क्वायर थीटा है तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यहां लिख दिया इंटू 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिया? 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया। नीचे में क्या दिया है बेटा, 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट, तो यहां लिख दिया 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट इंटू 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट, तो 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट लिख दिया। अब यहां पे देखिए आप सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब कैंसिल आउट होने के बाद क्या बचेगा बेटा, तो पहले दिया है 1 तो 1 लिख लिया, और क्या बच रहा है माइनस है तो माइनस लगा लिया, और यहां बच रहा है क्या 1 तो 1 लिख लिया। फिर नीचे क्या बच रहा है, अगेन फिर से वही सेम चीज है, नीचे 1 प्लस साइन थीटा इन फर्स्ट ब्रैकेट और 1 प्लस सेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट। अब आपको पता है क्या कि 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आता है, 0 आता है, तो यहां 0 लिख लिया। और 0 लिखने के 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, तो यहां पे 1 माइनस 1 की जगह क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। अब 0 को भाई किसी भी नंबर या किसी भी टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा जब 0 को किसी भी टर्म से या किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। क्या आएगा, यानी फाइनली दिस विल बिकम 0, और लाना भी क्या था 0, यानी क्या हो गया हमारा प्रूव्ड हो गया। यानी क्या प्रूव्ड हो गया कि LHS क्या है बेटा, RHS के बराबर है, यानी LHS जो हमारा दिया था वो 0 के बराबर है। यहां पे क्या कर दिया हम लोग ने, प्रूव कर दिया। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज की क्लासेस बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बाय।